हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो ये जो यूनिट है ये केमिस्ट्री का बेसिक है, तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो यूनिट है इसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। आपको पता है कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इस फर्स्ट यूनिट का केमिस्ट्री में इसका शुभारंभ करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर। किसके साथ डील करती है? वो डील्स विद मैटर, मैटर के साथ डील करती है। ओके, मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, चेंजेस क्या क्या होते हैं मैटर में, इन सब के बारे में जो हमें बताती है, जिसमें हम पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड द चेंजेस अकर इन मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ओके, तो वो साइंस जो हमें कंप्लीटली मैटर के बारे में बताएगी, उस साइंस को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। ओके, तो क्या है केमिस्ट्री? किसके ऊपर बेस्ड है? मैटर, मैटर के बारे में बताती है। तो सबसे पहले करते हैं हम, मैटर होता क्या है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव mass and which can be felt by any five sense ओके, जो 5 सेंसेस से क्या करी जा सकती है? फेल्ट की जा सकती है। ओके, जैसे टच करके, स्मेल करके, देख के, ये जो 5 सेंसेस हमारी होती हैं उनके द्वारा उनसे फेल्ट की जा सके, महसूस की जा सके। जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है। ओके, तो मैटर को क्लासिफाई करने के लिए देखिए, मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है? 2। फर्स्ट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, पहला कौन सा है? फिजिकल, और दूसरा है आपका केमिकल। एक फ्लो चार्ट से हम पहले आपको बताते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो फर्दर आपका 3 टाइप्स का होता है। फिजिकल मतलब देखने में कैसा है मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये क्या होगा? फिजिकली कैसा है, देखने में कैसा है, तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस बेसिस पर मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वो भी कितने टाइप्स का होता है? 2। वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज़ मिक्सचर। सेकंड क्या होता है? मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस भी फिर फर्दर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। प्योर सब्सटेंस भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स फिर फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। पता है आपको कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ओके, कौन कौन से हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटालॉइड्स। ओके,
कंपाउंड्स जो हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ओके। और जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? मिक्सचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस। ओके। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या हो गया ये? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। क्लियर? तो ये एक फ्लो चार्ट से हमने दिखाया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, जिसका मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, दो तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। फिजिकल मतलब फिजिकल देखने में वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड पता है आपको, सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट साइज होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ओके। लिक्विड्स क्या होते हैं? डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट शेप, शेप इनकी डेफिनेट नहीं होती है। गैसेस नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, ना वॉल्यूम होता है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम तो होता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होती है, ओके। सॉलिड का एग्जांपल कैसे हो गया? जैसे आपका वुड हो गया, टेबल हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया? आपका सॉलिड। लिक्विड्स का एग्जांपल वाटर हो गया, ओके। और क्या हो गया? अल्कोहल, ये क्या हो गया? आपके लिक्विड के एग्जांपल हो गए। गैस का एग्जांपल H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारी क्या हो गई? गैसेस हो गई। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है? हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पर। अब हमने देखा है केमिकल क्लासिफिकेशन आपका टू टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ओके। प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं? वो मटेरियल जो ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं? एक ही सब्सटेंस से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ऐसे मटेरियल जो एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे, ओके। मिक्सचर, ऐसे मटेरियल जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो एक ही तरह की सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं। मिक्सचर, ऐसे मटेरियल जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं, ओके। अब प्योर सब्सटेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ओके। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट वो होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ओनली वन एटम होता है, विच कंटेन ओनली वन एटम, which contain only one atom, okay. तो elements are that state of pure substance which contain only one kind of atom, okay. one kind मतलब एक ही तरह के, one kind of atoms, क्लियर। कंपाउंड क्या होंगे? ऐसे प्योर सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे? Compounds are that state of pure substance which contain more than one kind of atoms, जो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा एटम्स कंटेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे एटम क्या हो गया? एटम हो गया जैसे H2, दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के हैं दोनों, O2, S8, सल्फ़र के हैं 8 एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया,
ओके। एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये क्या हो गए आपके कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या हैं, कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, तो दो तरह के इसमें क्या है, एटम्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं। H2 ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड। एलिमेंट में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके, ये क्या हो गया आपके एलिमेंट है। हाइड्रोजन ही है बस, ऑक्सीजन ही है, सल्फर ही है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं ये। क्लियर। और कोई भी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। कंपाउंड में आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके जो बनाते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका एलिमेंट। फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ओके, तो अब हम इन्हें देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स कौन से होते हैं, आपने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल वो होते हैं जो कैसे होते हैं, जिनमें लस्टर होता है। लस्टर मतलब चमक, हार्ड होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टाइल। ओके, तो ये क्या होते हैं आपके, हाई डेंसिटी होती है, ये मेटल्स होते हैं। क्लियर। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो कैसे होते हैं, मैलेबल नहीं होते हैं, मैलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ओके, और ये कैसे होते हैं, मेटल्स तो आपके हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, तीनों गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कौन कौन से होते हैं नॉन मेटल्स आपके, सॉलिड हो गया आपका सल्फर। ओके, मेटल्स नॉन मेटल सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके सॉलिड। लिक्विड में कौन सा आता है आपका, लिक्विड में आपका आएगा ब्रोमाइन। एंड गैसेस कौन सी होती हैं आपकी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, सल्फर। ये सारी कैसी होती हैं आपकी, गैसेस होती हैं। क्लियर। तो ये जो है नॉन मेटल्स आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल, नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या होते हैं आपके, मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, तो ये तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स क्या होंगे आपके, कंपाउंड्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, ऑर्गेनिक, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। ओके, पहले हम फर्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो बेसिकली कार्बन से बने होते हैं। कार्बन के साथ साथ और आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, हेलोजन्स हो गए सारे। इन सब से, इसी में आ जाता है आयोडीन, हेलोजन्स में, इन सब से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बने होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये ऑर्गेनिक हो गई कंपाउंड। सेकंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। अब आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं। एनी प्रपोर्शन, जो उनका प्रपोर्शन है, उनका
वेट जो उनका वॉल्यूम है वो कितना भी हो सकता है, उससे जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ओके, मिक्सचर क्या है कि जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा इनसॉल्युबल सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इन एनी प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी कह देते हैं, सॉल्यूशंस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस ही होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें सिंगल फेस होता है। कैसा फेस होता है, सिंगल फेस। ओके, सिंगल फेस होता है, या फिर आप कह लो कि जिसमें हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। पानी में हमने चीनी को मिला दिया, पानी में चीनी को मिलाने के बाद आपसे कोई कहे इनको सेपरेट करो, ठीक है। सिंगल फेस मतलब शुगर और वाटर को हमने मिलाया। क्या ऐसा होता है, शुगर नीचे है वाटर ऊपर है, डिज़ोल्व होने के बाद कहीं शुगर दिख रहा है हमें, कहीं वाटर दिख रहा है, नो। कैसा होता है उसका, सिंगल फेस होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। कैसा होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक जैसा होता है उसका जो मिक्सचर होता है, सो शुगर का और वाटर का। क्लियर। तो होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल फेस होता है, सिंगल मतलब सारा एक जैसा होता है। क्लियर, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। अब मिक्सचर का सेकंड टाइप है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा फेसेस होते हैं, मोर देन वन फेस, मोर देन वन फेस। ओके, मोर देन वन फेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सैंड डिज़ोल्व इन वाटर, सैंड डिज़ोल्व इन वाटर। आपने पानी में मिट्टी को मिलाया, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा। ओके, तो 2 फेस हो गए, एक मिट्टी का और एक पानी का, 2 फेसेस हो गए। 2 से ज़्यादा फेसेस भी हो सकते हैं, पानी मिट्टी ऑयल को मिला दो तो क्या होगा, ऑयल ऊपर, पानी बीच में, सैंड सबसे नीचे। ओके, तो इसके कितने फेस हो जाएंगे, 3 फेसेस हो जाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें मोर देन वन फेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्लियर। तो मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्लियर। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा। ओके, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट, ये वर्ड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ओके। यानी जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड रेशो में नहीं होते हैं, फिक्स्ड प्रपोर्शन में नहीं होते हैं। मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो, कैसे नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो, ओके। बट कंपाउंड क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड रेशो में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो बाय मास, ओके। जैसे आपको कंपाउंड का एग्जांपल दिया गया था, HCl हो गया, H2O हो गया,
HCl, हमेशा H, एक हाइड्रोजन और एक Cl से ही HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। दो हाइड्रोजन के एटम, वन ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, इनका जो रेशो होता है ये ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया, शुगर डिज़ोल्व किया किसमें? वाटर में, H2O में। क्या ऐसा कोई फिक्स्ड रूल है कि आधी किलो चीनी में 2 लीटर पानी मिलाना है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपको जितना मर्जी उतना पानी लो, उतना शुगर लो। ओके, तो इसमें फिक्स्ड रेशो नहीं होता है, बट कंपाउंड में क्या होता है? फिक्स्ड रेशो होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, मिक्सचर जो है ये इसमें कैसा होता है? फिजिकल चेंज। कैसा चेंज होता है इसमें? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होता है इसमें? हमने वाटर में शुगर डिज़ोल्व किया, उसका कलर चेंज हो जाता है, होता है उसका कलर चेंज। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड ये कैसा चेंज होता है इसमें? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, कंपाउंड में केमिकल चेंज होता है। हाइड्रोजन को मिलाया, क्लोरीन को मिलाया, HCl बनता है आपका। ठीक है, क्या बनता है? HCl। तो ये क्या हुआ? केमिकली चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? ये केमिकली चेंज हुआ। क्लियर? थर्ड है, मिक्सचर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, अभी आपने पढ़ा है, और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस भी हो सकते हैं एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। बट जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ये ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस इन नेचर। ये ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है मिक्सचर एंड कंपाउंड का? जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो कोई भी हीट, एनर्जी या लाइट ना तो इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। ओके, क्लियर? जब भी कोई मिक्सचर बनता है कोई हीट, एनर्जी, लाइट ना निकलेगी ना एब्जॉर्ब होगी, कुछ नहीं होगा। बट जब हमारे कंपाउंड्स बनते हैं तो हीट, एनर्जी एंड लाइट are absorbed और इवॉल्व्ड। एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। क्लियर? तो इसमें कोई लाइट, हीट, एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है। बट जब कंपाउंड बनता है हमारा, हीट, एनर्जी, लाइट या तो एब्जॉर्ब होंगी या इवॉल्व होंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। कि जो मिक्सचर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? जनरली लो होता है। यूजुअली कैसा होता है इसका? लो होगा। बट कंपाउंड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, शार्प होता है। क्लियर? मिक्सचर्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है यूजुअली, इनका कैसा होता है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं कि मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सिमिलर होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब एटम, साइंस एंड मॉलिक्यूल्स जिनके से मिलकर बना है। जैसे आपने शुगर और वाटर को डिसॉल्व किया, ठीक है, इससे आपका क्या बना? शुगर वाला वाटर बना, चीनी वाला पानी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से वो जो चीनी वाला पानी है इन दोनों से मैच करेगी। क्लियर? बट जो कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मैच नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए H + Cl ने आपने क्या बनाया? HCl बनाया। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो HCl से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कांस्टेंट इज सेम एज द मिक्सचर। ठीक है,
मिक्सचर की कांस्टेंट की प्रॉपर्टी उनसे मैच करती है, बट कंपाउंड की कांस्टेंट्स की प्रॉपर्टी उनसे मैच नहीं करती है। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। ओके।